जय भैया। जय। चलो मैथ पढ़ना है ना। इसके आप कहाँ गया? चलो क्या सीख रहे हैं? तो इस साल भी पूछा था, लेकिन पूछा था ब्रज गुणन विधि। अनु नहीं आई है। जय। तो इस साल भी क्वेश्चन पूछा था समीकरण से, लेकिन विलोपन विधि नहीं, वो प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? सॉरी ब्रज गुणन विधि पूछा था। ब्रज गुणन विधि से ये देखो दिखा देते हैं। ये देखो समीकरण दिया हुआ है। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4 का ब्रजगुणन विधि से x और y का क्या ज्ञात मान। तो हम कौन विधि सीख रहे हैं? विलोपन विधि। कल सब आया था ना? तो नहीं आए थे लिख लीजिए। टॉपिक कैसा चल रहा है? टॉपिक 5 लिख दीजिए। टॉपिक 5 में कौन सा विधि चल रहा है? बुआ विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि से हल करना। चलो जो नए लिखे थे वो लिखिएगा खाली। अभी चलो इसको बनाओ। तो इसमें ब्रजगुणन विधि भी बताएंगे, लेकिन बनाइए। 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। बनाओ कितना आएगा आंसर? विलोपन विधि से हल करना है। कितना शीत गिरता है। बनाओ। बन गया? बताओ इसमें बराबर करना है। तो बराबर दिया हुआ है, सिर्फ क्या करेंगे? घटाना भी है नहीं, बस खाली हल करना है। क्योंकि प्लस दिख रहा है माइनस दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा बाई बाई। अमन नहीं आया है। बारह बजे तक पढ़ते रहा था। 1 बजे तक पढ़ रहा था। वो देखा नहीं था।
हो गया, बन गया ना। बनेगा कैसे? बस इसको बराबर भी करना है, नहीं वो बराबर दिया हुआ प्लस वाई माइनस वाई, प्लस माइनस दिखेगा, बस हल करेंगे क्या हो जाएगा कैंसिल। 5 3 कितना हो जाएगा 8x, 5 3 कितना हो जाएगा 8x, और 12 4 16, गुना में इधर जा करके भागा में 16/8, 8 दूना 16, x का मान कितना आ गया 2। अगर इसको एक माने हैं इसको 2 तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए। समीकरण में कितना है 3x प्लस 2y बराबर 12, x का मान कितना है 2 प्लस 2y बराबर 12, 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 12, प्लस में इधर जाकर के माइनस में 12 माइनस 6, 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, गुना में इधर जाकर के तो 6/2 द्वितीय 6, अतः लिख देंगे लास्ट में 2, x बराबर 2 y बराबर 3, बस ऐसे बन जाएगा। इस टाइप नॉर्मल टाइप वाला बन जाएगा ना। चलो अब ये थोड़ा सा अलग रहेगा, देखिए विलोपन विधि में ही अब नरेंद्र मोदी जी क्या वजह है, कोरोना वायरस आया था, क्या आया था उस टाइम क्या किए थे, मोबाइल के लाइट जलवाए थे ना, और थारी बजवाए थे, भाग गया था इससे वायरस। वैक्सीन बनाया हुआ साइंटिस्ट काम किया। अभी किसका दिक्कत आ रहा है गैस सिलेंडर के, नहीं बताओ बाहर वाला लड़का स्टूडेंट जो कितना भटक रहा है, चाहे कोई भी आम जनता इतना परेशानी हो रहा है, समझ रहा है तो मीडिया से दूर नहीं देखेंगे मोबाइल तब ना पता चलेगा। इतना दिक्कत अभी थारी लोटा बजवाए नरेंद्र मोदी जी, इतना दूर होगा सिलेंडर की समस्या, गैस की समस्या। सर इसका कारण कौन है, नरेंद्र मोदी ने चलिए हो गया ना। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा अलग रहेगा, देखिए हो गया। स्कूल में आज पढ़ाए हैं, छुट्टी है आज छुट्टी है। आज कितना तारीख है, क्या है हो गया ना। चलिए अभी क्वेश्चन में देखो अलग तरह के क्वेश्चन रहेगा, विलोपन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए 4/x प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। फिर 3/x माइनस 4y बराबर 23। x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। बनेगा नहीं बनेगा, एवं थोड़ा अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सभी क्या करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लो ऐसा भी रह सकता था, देखो इधर तो 4/x से और यहाँ पर ही रह सकता है 1/, कुछ भी 3y रह सकता है या y भी रह सकता था, बराबर ऐसे भी रह सकता था यहाँ पर।
तो बटा वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, बटा वाला क्वेश्चन में क्या कर मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 4/x को 4 इंटू 4 गुना इंटू 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 गुना क्या होगा 4 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर मानना पड़ेगा, माने कैसे, माना कि हल लिख देंगे पहले, माना कि 1/x बराबर यू। हमेशा बुक में आपको माना गया x वाले पद को यू माना है, क्या माना है यू, अब y वाला पद को भी, y वाला पद को भी, u वाला पद को x, 1/x बराबर यू। तो जहां 1/x होता क्या लिखेंगे यू। तो बताइए यहाँ पर क्या है समीकरण फर्स्ट, देखो 4/x से कितना है 4/x प्लस 3y बराबर कितना 14। क्या हम इसको 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं, डिटेल से 3y डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सभी को समझने के लिए जैसे कि 4 बता 1/x को क्या माने यू, 1/x को क्या माने यू। अब कितना है 3y बराबर कितना 14, तो डायरेक्ट इसको 14 यू लिख दे, 4 यू लिख देना। चलिए समीकरण क्या मान लेते हैं एक, तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, ये कितना दिया हुआ 3, पुनः यहाँ लिख दीजिए पुनः क्या 3/x प्लस सॉरी माइनस कितना है 4y बराबर 23, तो उसको आगे करके लिख दे 3 इंटू 1/x माइनस 4y बराबर 23। चलिए 1/x कितना है, 1/x को क्या माने हैं यू ना, 1/x को क्या, तो 3 हो जाएगा माइनस 4y बराबर 23। बताओ ऐसी हो गया कि नहीं, बन जाएगा। अब बाद में इसका मान लौटा देंगे, लौटाएंगे कैसे देखिए। अब चलिए समीकरण कितना आ गया, समीकरण में कितना है, समीकरण में कितना है 4u प्लस 3y बराबर 14। समीकरण में कितना है 3u माइनस 4y बराबर 23। कुछ किए हैं 1/x को सिर्फ क्या माने हैं यू, बस इसको सजा दिए 1/x, इसको ऐसे लिख दिए 1/x को यू लिखे, बस सिंपल है। फिर उसी प्रकार इसमें किए। अब बताइए इला हल होगा कि नहीं, हल होगा कि नहीं बताइए। हमें ऐसा क्वेश्चन में क्या किए थे कि पहले देखना चिन्ह कि कौन अपोजिट है, प्लस और माइनस में है, तो कौन प्लस और माइनस में दिख रहा है, कौन प्लस और माइनस में दिख रहा है बाई ना, कौन सा पद बाई पद, बाई ला ना। तो बताओ किसको बराबर करेंगे, एक्स वाला को बाई ला को, एक्स वाला को बाई ला को बोल रही है तुम, किसको बाई वाला को ना, वो इसको बराबर कर देंगे तो इसमें 4 से गुना होगा, इसमें 3 से, 4 से 3 से ना, अदला बदली गुना। चलिए गुना 4 चौके 16 प्लस 4 तिया 12 बाई बराबर 14 चौके 56। चलिए 3 चौके यू ना, 3 तिया 9, 3 तिया बुआ 9 माइनस 4 तिया 12 बाई 23 तिया 69। चलिए घटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो दिख रहा है कैंसिल, चलिए यहाँ पर जोड़ना होगा। चलिए 6 9 15 1 1 2 25 यू, जोड़िए 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 6 5 11 11 1 12। अभी गुना में इधर जा करके यू बराबर 125 बटा कितना हो जाएगा 25, 25 5 25 यू बराबर कितना आ गया 5। अब यू का मान 1 या तो 2 में रख दीजिए, नया वाला समीकरण पर रखेंगे नहीं, पुराना समीकरण पर, कौन समीकरण पर, हाँ गुना करने से पहले। तो यू का मान कितना आ गया 5, यहाँ पर लिखेंगे यू का मान समीकरण एक में रखने का। चलिए तो कितना हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14। चलिए 4 u का मान कितना है 5 प्लस 3y बराबर 14, हल करो 4 5 20 प्लस 3y बराबर 14। चलिए प्लस में इधर जा करके तो 3y बराबर 14 माइनस 20, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा -6, माइनस ना, अभी गुना में इधर जा करके भागा में, तो y बराबर -6 बटा 3, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी y के मान -2। अब देखिए मान अभी लौटाना पड़ेगा, मान क्या करना पड़ेगा,
किसका मान लौटाना पड़ेगा? एक्स का ना, एक्स का ना, क्योंकि हम एक्स को माने हैं 1/x, सॉरी 1/x को क्या माने? यू। अब लिखेंगे यहाँ y के मान तो ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः देखिए 1/x, 1/x को क्या माने थे? यू। सॉरी सॉरी 1/x को क्या माने थे? 1/x को क्या माने थे? 1/x को क्या माने थे? यू। अब चलो 1/x, फिर यू का मान कितना आया? 5 ना, यू का मान कितना आया है? इस बराबर 1/5 हो जाएगा। चलिए कैसे तब मान रखेंगे, लौटाएंगे यू के जगह पर ना, यू का मान कितना आया? 5। चलिए यू के स्थान पर में रखेंगे, किसके स्थान पर? यहाँ पर, तब वो 1/x हो जाएगा। यू का मान कितना आया है? 5। अब देखिए अभी मान निकला है x का, x का मान निकला है, तिरछा तिरछी, तो वह 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे। वह 1 गुना 1 ऐसे गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब वह 5 गुना x 5, अभी x का मान निकला है, तो गुना में इधर जा करके x का मान कितना आ गया? हाँ, अतः लिखेंगे बुआ x का मान 1/5 अब y के मान -। समझा? क्या किए हैं फिर से एक बार समझिए। वह 4/x से क्वेश्चन में प्लस 3y बराबर क्या है? 14। इधर बोलो, फिर दूसरा क्या है? 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब बटा माजे क्वेश्चन तक बुआ 1/x को यू मान लेना, क्या मान लेना? यू। या ऐसा भी रहेगा आगे x प्लस वाई, ये पूरा पद को क्या रहेगा? 5, तो क्या रहेगा? 5। तब ऐसा परिमानना पड़ेगा 1/x प्लस वाई को क्या मानेंगे? यू। क्या मानेंगे? यू। यहाँ पर हो गया 1/x को क्या मान लिए? यू। तो चलिए जता 1/x से क्या हो जाएगा? यू प्लस 3y, बस। फिर यहाँ पर नहीं समझ गया ना? 9th में बताए थे ऐसा? नहीं ऐसा बताए थे। यू यू भी मानने के लिए यू मानने लगे, यू और भी है ना। चलिए बन गया बुआ, इनका बन गया। अगला क्वेश्चन बनाइए। हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हो गया है ना। 7 दे रहे हैं बउआ, 8 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 5 6 4 हैं। चलिए सेम हो क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल दिए हैं। पहले बनाओ, पहले इला बनाओ, उसके बाद ही बनाना। हो गया। आज फ्राइडे है, चलिए तो सैटरडे को क्या पढ़ेंगे बुआ? हिंदी और संस्कृत में है, शुद्ध हिंदी पढ़ना है और संस्कृत। संडे को इंग्लिश है ना।
6 से 9 सुबह में 3 घंटा लगातार, और फिर 4 से 7 3 घंटा लगा 6 घंटा, यानी 1 सप्ताह की पढ़ाई 1 दिन में। देखो कैसे होता है अभी। 9 10 12 हो गया है। बन गया, चलिए मिटा दिया जाए। कौन बहाड़ा था? अच्छा था। हैं? अच्छा साज बहाड़ा है। चलिए देखिए बता दिया जाए। ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, सिंपल वाला पूछता, लेकिन बुआ रेडी रहना। कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे, हम बनाने के लिए रेडी रहें। तो बटा वाला क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा, यू और भी मानना पड़ेगा। चलो हो गया है। चलिए देखिए बुआ, अब हम बताते हैं तो सब देखिए नहीं बन गया, बन रहा है तब पर भी, नहीं बन रहा तब पर भी। देखिए चलिए यहाँ पर ही 7/x है, तो बताइए 1/x को क्या मानेंगे? यू। इधर सब देखो 1/x को क्या मानेंगे? यू। चलिए तो बस अभी के लिए डायरेक्ट बताइए, हम इसको 7u लिख दें? 7u लिख देना, डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए इसको प्लस क्या लिखेंगे? 2y बराबर होगा 5। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। आज इसको 8/x डायरेक्ट इसको 8u लिख दें, हो जाएगा ना? चलिए -6y बराबर हुआ 4, समीकरण 2। अब चलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है बाई वाला पद, तो बताओ इसमें इसके बाई वाला गुणांक से अदला बदली से क्या कर देंगे? गुना। इसमें 6 से गुना, इसमें 2 से गुना, 7 6 क्या हो जाएगा? अच्छा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर नहीं लिखते थे, लिखेंगे ना। समीकरण 1 में बउआ 2 से गुना करने पर, 2 से सॉरी 6 से ना, 6 से गुना करने पर, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर घटाएंगे काहेला? वो अपोजिट साइन तो दिख ही रहा है प्लस में, तो घटाएंगे नहीं, गुना करने पर, बस खाली इतनी लिखेंगे।
चलिए गुना कीजिए, हुआ 7 छक क्या हो जाएगा 42 यू प्लस 6 दूना 12 22 और 5 छक 30 8 दूना 16 यू माइनस 6 दूना हुआ 12 22 4 दूना हुआ 8। चलिए कैंसिल हो जाएगा, 6 दो हुआ 8 4 ये कितना हो जाएगा 5 यू 8 3 38। ये गुना में इधर जा करके भागा में, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 38/58 कटेगा 2 से 19 दूना 38 ये वाला 2 दूनी 4 फिर दोनों में 18 और कटेगा वह यू बराबर 29 बटा कितना आ गया, ओहो सॉरी 19 बटा कितना आ गया 29 19 बटा। अब चलिए यू का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, एक या दो में, दोनों किसी में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। किस में रख दें बताइए, एक में रखें, वह लिखना पड़ेगा यू का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। चलिए एक कहाँ है हमारा समीकरण, ये है हुआ कितना है 7u प्लस 2y बराबर 5। यू का मान कितना है 19 बटा 29 प्लस 2y बराबर 5 गुना कीजिए 19 सते 3 से 19 सते 133 बटा 29 प्लस 2y बराबर 5, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो 2y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 133 बटा 29, नहीं कुछ तब बटा में कितना हो जाएगा 1। चलिए एलसीएम ले लेंगे, भिन्न के घटाओ 29 से एलसीएम 29, इससे भागा देंगे 1 29 पचे 45, इससे भागा देंगे 1 गुना 133 133। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2y घटाओ, जब देख रहा है 5 में से 3 घटेगा बुआ 3, 5 में से 3 घटेगा 2 सॉरी 2, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1 में से घटेगा कैंसिल, यानी 12 बटा 29 कटेगा नहीं, तीन कटेगा। अब वह 2 गुना में इधर जा करके भागा में, तो y बराबर 12 बटा 29 बड़ी रेखा, कौन रेखा 2, नहीं कुछ तो बटा में 1, यहाँ से पलट जाएगा ना, 12 बटा 29 और 1 बटा 2, 2 छक बुआ 12, यानी y के मान 6 बटा 29। अब चलिए किसको माने हैं 1 बटा x को, तो मान को लौटाना पड़ेगा ना, लिया हुआ कर्जा देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। चलिए अतः लिखेंगे बउआ 1 बाई एक्स को क्या माने हैं यू माने हैं। चलिए बताइए यू का मान कितना आया 19 बटा 29, 19 बटा 29। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, 1 गुना 29 बउआ 29, एक्स गुना 19 तो 19x, गुना में इधर जा करके तो 29 बाई 19, यानी एक्स का मान इतना आ गया। अब बाई का मान इसको अच्छा से लिख देते हैं सजा करके 29 बटा 19। अब बाई का मान समझ गए, समझे ना टुनटुन, बनाओ। कै नंबर बेटे 5 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो थोड़ा और अलग करते हैं, अब x भी मानना पड़ेगा और y भी मानना पड़ेगा। अब लेकिन अंश में x y रहेगा तो वहां पर मानने की जरूरत नहीं, जैसे भिन्न का जोड़ है घटाओ ऐसे बनाएंगे, लेकिन बटा में x y आ गया तो वहां पर क्या करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे रहता x बटा 7 प्लस 2y बराबर 5, तो यहाँ पर मानेंगे ना, बस भिन्न के घट जोड़ बनाएंगे जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, लेकिन बटा में अगर x y आ गया तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कुछ भी मान सकते, लेकिन किताब में आपके यू माना है और भी माना है तो इसी मानेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन इसी प्रकार दे रहे हैं, बटा में अंश में रहेगा एक्स वाई, तो अंश में अगर एक्स वाई रहेगा तो मानेंगे, वहां पर नहीं मानेंगे।
डायरेक्ट जैसे हल करते हैं वैसे हल करेंगे। इसे लिखिए क्वेश्चन। लिखो वो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 माइनस 1 x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 लिखिए। हो गया। चलिए हो गया बुआ, बना रहे हैं नहीं। थोड़ा ही अलग हो गया वो। अभी यहाँ पर बनाए कि x और y, मतलब x जो था कहाँ था, हर में, लेकिन यहाँ पर x और y कहाँ दिया हुआ है, अंश में। तो वह यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं रहेगा, मतलब नहीं मानेंगे। अंश में अगर एक्स वाई दिख गया तो यहाँ पर नहीं माने, जैसे बनाते थे जैसे बनाएंगे, यानी एलसीएम लेंगे। देखिए इसको अगर, अच्छा लिखेंगे हल, पहले क्या लिखेंगे हल। देखिए चलिए समीकरण कितना दिया हुआ, एक्स बटा 2 2y बटा 3, इसको नॉर्मली पहले लाइए, हर एलसीएम लीजिए, 2 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा 6, इसे भागा देंगे 3 और 3 गुना x 3x, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, 3 दूना 6, 2 और 2 दूना बुआ 4y बराबर माइनस में। नहीं बनेगा, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, नॉर्मली आ जाएगा ना। चलिए वो फ्रैक्शन से हट जाएगा, 1 गुना 3x 3x, 1 गुना 4y 4y, वो प्लस गुना माइनस माइनस, 6 गुना 1 6, समीकरण नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो अंश में एक्स वाई रहेगा तो वहां पर मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बटा में रहेगा तो मानना पड़ेगा। अब देखिए समीकरण 2, चलिए पुनः लिख देते हैं। पुनः क्या है, एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर होगा 3, एक कुछ तो बटा में 1, एलसीएम 3 एक क्या हो जाएगा 3, इससे भागा देंगे 3, 3 गुना एक्स 3x माइनस, इससे भागा देंगे 1, 1 गुना वाई वाई बराबर 3, तिरछा तिरछी 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई और 3 तिया 9, समीकरण नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, बनाओ। 3x प्लस 4y, यहाँ पर देखो एगो प्लस में दिख रहा है और एक माइनस में, अब देखो बराबर भी है, नहीं 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 बनाओ। प्रिंस नहीं, नहीं, नहीं।
हमारी बाजी ने बोला कुतबा नहीं देखी उठाला लाई नहीं लेता ये ना चलो बनाओ, बन गया बुआ, घटा दिए हैं। x यहाँ क्या है बराबर है, तो खाली घटा देंगे तो गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर y वाला करते हैं तो गुना अदला बदली इससे गुना करना पड़ेगा। अगर सिर्फ घटाना चाहते तो घटा दीजिए, क्योंकि x x क्या है बराबर है, तो x क्या हो जाएगा कैंसिल। बन गया ना। मारने के लिए जानने करेंगे रतिया लेंगे मारने नहीं मत आता बुढ़ारी वाला चलिए बताएं, बताओ किसको बराबर करना चाहते, ऐसे नहीं भी बराबर करें। यहाँ पर x x क्या है बराबर, अगर y बराबर y वाला को अगर बराबर करेंगे तो गुणांक से गुना करना पड़ेगा, तो काहे करें, बराबर है ये तो खाली घटा देते हैं। बराबर नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब चिन्ह चेंज होगा तब कटेगा। देखो तो बराबर है तो हम काहे गुना करें, सिर्फ हम घटा देते। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। चलिए देखो यहाँ पर अगर y को यहाँ पर प्लस माइनस देख के अनुसार करें तो क्या करना पड़ेगा, अदला बदली से गुना, और यहाँ पर ही बराबर है तो बराबर है ये तो हम काहे गुना करें। हम समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 और समीकरण 1 घटाओ 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6। फिर दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 9, चेंज होगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा कैंसिल। चलिए 4y 1y कई y 5y, अब -6 -9 -15, ये गुना में इधर जा करके भागा में -15 बटा 5, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यानी y का मान कितना -3। अब y का मान किस में रखें बताओ, y का मान समीकरण समीकरण ये कितना है 3x प्लस 4y बराबर -6, x y का मान कितना आया -3 बराबर -6, तो 3x प्लस गुना माइनस 4 तिया 12 बराबर -6, कहाँ प्लस हो जाएगा, कहाँ प्लस होगा, -6 -9 -15 ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा अब क्या, वो 3x माइनस में इधर जा करके वो बराबर -6 प्लस 12, तो 3x बराबर 12 में से 6 घटेगा 6, गुना में इधर जाके भागा में 6 बटा 3, 3 दूना 6, बस बन गया, आ गया है ना। x बराबर 2 और y बराबर कितना -3, बस। तो ये बात ध्यान रखना, अगर अंश में x और y रहेगा तो वह सिंपल बनाएंगे, जैसे बनाते ही भिन्न का जोड़ा और घटाओ, फ्रैक्शन भिन्न को तोड़ देंगे फिर नॉर्मल आ जाएगा, उसके बाद हल कर लेंगे। लेकिन बटा में x y रहेगा तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, कुछ कर रहा है अभी भी झुक ही रहा है, बनाओ।
एकदम बढ़िया लैंग्वेज बन गया। का हिंदू धर्म नहीं हम अपना मुस्लिम धर्म लिखल संविधान में हो गया ना। चलिए, तो बटा में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर बटा में नहीं रहेगा तो मानना नहीं पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाइए तो इसी प्रकार x/6 प्लस, बताइए अंश में कि हर में है, तो बताइए यहाँ पर मानना पड़ेगा। जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। चलिए दूसरा समीकरण बनाओ। तो पहले भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे, पर सिंपल आ जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। 19/4। चलिए बनाइए। x/6 प्लस y/5 बराबर 4, x/3 माइनस y/3 बराबर 19/4। हल करिए। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया बुआ। इतना हम अच्छी हो गए हो। 12 कुछ हो गया, हमको आज गलती है, लिख रहे हैं। सॉरी, थक गए। चलिए बनाइए। हो गया है ना, हल हल करो। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे ना समीकरण 1 से, एलसीएम लेंगे तो फिर फ्रैक्शन टूट जाएगा, भिन्न हट जाएगा। फिर समीकरण 2 को भिन्न में है उसको हटाएंगे, उसके बाद जब आ जाएगा रैखिक समीकरण में हल करेंगे। फिर
पता है? हो गया? चलो हम बताते हैं। नहीं पता है अभी, कम है। कौन किताब? सोशल साइंस का दे देना, लेके आ जाएंगे। ऐसे जाएंगे तब ना। जैसे पापा के लिख कर। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। चलिए इधर देखिए, अब टाइम दिए। चलिए तो बताइए, बटा अंश में है एक्स वाई की हर में एक्स वाई है। अंश में तो यहाँ पर मानना पड़ेगा नहीं, बस सिंपल बनाएंगे। चलो सब देखो इधर बोर्ड पर। चलिए वो हल लिख देंगे, हल लिख दिए। चलिए पहला हमारा समीकरण दिया है एक्स बटा 6 प्लस वाई बटा 15, समझिए 4। एलसीएम बताइए, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। चलिए तो अब 6 पचे 30, 5 ना 5 गुना एक्स 5x प्लस 15 गुना 30 2 और 2 गुना बाई 2y बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए 1 से गुना करेंगे 5x में तो 5x, 1 से गुना करेंगे 2y में 2y, और 3 चौका 20 से समीकरण 1। चलिए पुनः दिया हुआ है दूसरा समीकरण, इसको भी तोड़ेंगे। तो वह x बटा 3 है माइनस माइनस बाई बटा कितना है 12 बराबर 19 बटा कितना है 4। 12 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? चलिए इससे भागा देंगे तो 4, 4 गुना एक्स 4x माइनस इससे भागा देंगे 1, 1 गुना बाई होगा बाई 19 बटा कितना आ जाएगा 4। 4 से गुना कीजिए 4 चौके 16x माइनस 4 गुना बाई 4 बाई 19 गुना 12 कितना आया है? 228। समीकरण कितना मान लेंगे? समीकरण 2। चलिए अब यहाँ देखिए, समीकरण पहले लिख लेते हैं एक तर लिख लेंगे, उसके बाद ठीक रहेगा। 5x प्लस 2y बराबर 120, फिर हुआ 16x माइनस 4y बराबर 228। चलिए यहाँ पर अगर ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो बताइए यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा कौन देगा, एक्स वाला की वाई वाला? कौन देगा फायदा ज्यादा? बाई वाला। कैसे? क्योंकि बाई वाला पद है वह एक प्लस में क्या है माइनस, तो चिन्ह तो अपोजिट है, खाली बराबर नहीं है, खाली क्या नहीं है बराबर, तो बराबर गुणांक से अदला बदली से गुना कर देंगे। चलिए तो इसमें समीकरण 4 से और इसमें समीकरण 2 से शब्द में भी लिख देंगे समीकरण समीकरण अच्छा घटाने की जरूरत है नहीं। समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, 4 से हुआ गुना करने पर, तथा समीकरण 2 में कितना से है ना, 2 से गुना करके घटाने पर, जी नहीं, गुना करने पर सिर्फ होगा, क्योंकि चिन्ह तो अपोजिट है ये है। गुना कीजिए 4 पचे 20x प्लस 4 दूना 8y 12 चौके 48, चलिए 16 दूना 32, अच्छा 120 नहीं हुआ, 16 दूना 32x, 4 दूना वो 8y, यहाँ गुना कीजिए 2 8 16 दूनी 4 4 1 5 दूनी 4। चलिए क्या हो जाएगा? कैंसिल, कैंसिल ना, यहाँ पर ही जोड़िए 2 और 0 2 और 3 2 हुआ 5 52 x बराबर यहाँ पर ही 6 और 0 हुआ 6 8 5 हुआ 13 4 4 हुआ 8 गुना में इधर जाकर के हुआ भागा में।
936 बटा कितना 52 कटेगा, किसी से कटता है डायरेक्ट नहीं ना, तब कितना आएगा, कितना आएगा 52 ना आएगा, नहीं कटेगा डायरेक्ट, दूसरे काटिए चलिए था, और 2 चौके 8, फिर 2 छक 12, फिर 2 अठी 16, 26 दूना 52, फिर दूसरे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 3 दूनी 26 और कटेगा नहीं है। 234 बटा 13, x का मान 234 बटा 13 संभव है। मिस्टेक है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं आंसर मिस्टेक है। x का मान 18 देता है, x का मान 18, कहाँ मिस्टेक है, सॉरी मिस्टेक है, हाँ भी आप कटता है, कट तो 13 से काटो, 18 बार में कट जाए, कट जाता है चलो तो एक बार में काटो, तेरा ही कहाँ है, हाँ 13 8 चलो तल से कट जाता है ना, वह 13 8 चलो तल से x का मान कितना हो जाएगा, वही तो हम बोल रहे थे कटेगा 18। अब चलिए x का मान किस में रख दें, किसी में रख दीजिए वो है ना, क्या करेंगे x का मान किसमें रख दें, एक में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में कितना है बुआ, 5x प्लस 2y बराबर 12, 120 है। चलिए x का मान कितना आया है 18 प्लस 2y बराबर 120, 18 पचे 90 प्लस 2y बराबर 120, प्लस में इधर जा करके वो 120 माइनस 90, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 30 ना, 30 ना, गुना में इधर जा करके भागा में 30 बटा 2 y बराबर 15, अतः लिख देंगे x बराबर 18 y बराबर 15। चलिए रुक जाए, रुक ही गए, बनाइए। बताइए इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा ना, बटा में रहे एक्स वाई तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अगर अंश में एक्स वाई रहेगा तो बुआ वहां पर मानने की जरूरत नहीं है। एक टाइप से और बिलो पर भी बचा हुआ, ए हल्ला हल्ला मत करो,
एक टाइप से और बचा हुआ वो बता देते हैं, विलोपन खत्म हो जाएगा। तो कई टाइप हो गया, 1 2 3 टाइप ना विलोपन में। पहला क्वेश्चन नॉर्मली रहेगा, दूसरा अंश में एक्स वाई रहेगा तो नहीं मानना पड़ेगा, और तीसरा अगर बटा में रहेगा तो वहां पर यू और भी एगो और है, एगो और बताते हैं विलोपन में, बाकी सब बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। समाज अच्छा है लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, हमारा शरीर है ना, सब भी सादे ना, यही सब लगता है शराब रहा हमको ना, यही से हम कमजोर होते जा रहे हैं। हम बुआ 65 केजी थे, हो गए 58 केजी, बताओ 58 हो गए, 55 8 65, बताओ कितना केजी घट गए, बहुत घट गए, 65 केजी से 58 केजी आ गए, बताओ। बताओ हमको अब 60 होना है, कौची कौची करना पड़ेगा, अब 58 से घटने नहीं देना है। क्या खाएं? पनीर खाएं। चलिए बन जाएगा ना। एक टाइप से और है, हो गया। चलिए अगला टाइप सीखते हैं विलोपन में ही। चलिए देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन, 2/x + 1 प्लस 3/y + 1 बराबर 2, 3/x - 1 प्लस 2/y + 1 बराबर 13/6। चलो लिखो। क्वेश्चन सही है ना, 2/x + 1। ओह यहाँ पर माइनस है बुआ, बनाइए भैया, बन जाएगा, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? कलम से मन से हमरा तो हल होगा। आज स्कूल में छुट्टी है ना, आज क्या? दिन के बाद अरे याद में तो सब
तो सबके लग रहा है अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं, हैं? खाली उर्दू के लिए लेकिन पढ़ा ही रहे हैं ना कैसे करके, लेकिन 100% नहीं दे रहे हैं ना, 80% दे रहे हैं। 20% कहाँ गए हैं? डिप्रेशन में सब रहता तब वो अच्छा लगता पढ़ाने में। अब महिला बटालियन में वो गायब रहती है, अच्छा नहीं लगता है गुन्नू ने। चलिए नहीं बनेगा, इधर देखिए ऐसे बन जाएगा, कोशिश करेगा बन जाएगा। हम बताएं अभी देखो, वह जैसे आए चर बटा में, चर के यहाँ आए बटा में, एक्स वाई बटा में दिखे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखिए इधर देखो सब हल लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखो सब बोलो। चलिए यहाँ पर ही देखिए, अब देखो समीकरण 1 में रहेगा और समीकरण 2 में सेम टू सेम। देखो यहाँ पर, यहाँ भी x माइनस वन, तो यहाँ भी क्या है तब ना दोनों के लिए ई लिखेंगे। यहाँ भी y प्लस वन है तो यहाँ भी क्या है, दोनों समीकरण में सेम रहेगा, दोनों समीकरण में क्या रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे हल में माना कि वन बटा मानेंगे, दो नहीं माने, दो के लिए नहीं, अगर दो मान लेंगे तो 3 ही होगा, होगा। एक के लिए मानेंगे 1 बटा x माइनस वन के लिए u, कॉमा 1 बटा y प्लस वन के लिए क्या मानेंगे भी, क्या मानेंगे। अब देखो समीकरण ये कितना है, 2 बटा x माइनस वन प्लस 3 बटा y प्लस वन बराबर कितना 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो इधर कुछ कर रही है, 2 बटा 1 बटा x माइनस वन, फिर प्लस हुआ 3 को आगे लिख करके 1 बटा y प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 गुना 1 2 ये होगा। हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि बुआ इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे u, क्या लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा 2u प्लस यहाँ 3 भी 1 बटा y प्लस वन को क्या माने भी, तथा 3 भी बराबर 2। बताइए नॉर्मली बनेगा अब कि नहीं, फिर लास्ट में क्या करेंगे लौटा देंगे। अब चलिए पुनः समीकरण 2 क्या है, मतलब अगला क्या है बुआ, तो 3 बटा x माइनस क्या है 1, फिर प्लस 2 बटा y माइनस 1 बराबर 13 बटा 6, 13 बटा 6 क्या है प्लस है। अब इसको फिर आगे लिख दे सकते हैं, 3 गुना x माइनस 1 प्लस 2 गुना y प्लस 1 बराबर 13 बटा 6। अब चलिए बताइए इतना को क्या लिखेंगे u प्लस इतना क्या लिखेंगे v बराबर 13 बटा 6। बटा में भैया कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलिए रहने दीजिए, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। अब चलिए अब एक जगह लिख देते हैं दोनों समीकरण को। इधर देखो सब 2u बुआ प्लस 3v बराबर 2, सुबह का हवा है ना, चलिए यहाँ पर देखिए कोई, इधर देखो पहले सीखिए, इधर देखो ग्लूकोज पहले बढ़ाइए बुआ, इधर पहले इधर ग्लूकोज बढ़ाइए तभी ना जिम कन्वर्ट होगा ना, इधर बना ही रहे। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ई और भी बुआ कोई भी अपोजिट चिन्ह है, प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, तब वह यहाँ पर किसी को भी बराबर कर सकते हैं, या तो यू को या तो v को, लेकिन गुना करके गुणांक से गुना करके क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसको बराबर करें यू को कि v को, मतलब v को करेंगे तो इसको अगर समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2, तो v से इसमें 2 से गुना और इसमें कितना से गुना है 3 से। यहाँ पर लिखेंगे शब्द के रूप में भी लिखेंगे, समीकरण 1 में हुआ 2 से गुना करने पर, कितना से गुना पर 2 से गुना करने पर, तथा समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में वो 3 से गुना करके क्या करने पर
घटाने पर चलिए गुना कीजिए, 2 दूना 4 यू प्लस 3 दूना 6 यू, 2 दूना 4, यहाँ आइए, 3 तिया 9 यू प्लस 3 दूना 6 यू, अभी अंश में ना गुना होगा तो 13 39 बटा 6, 39 बटा कितना 6। चलिए अब चलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, घटा रहे हैं बुआ, एक प्लस से माइनस प्लस से माइनस, चलिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 4 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो चिन्ह ज्यादा बड़ा माइनस का है, तो 9 में से 4 घटेगा बुआ -5 यू बराबर, यहाँ पर भिन्न का क्या बन जाएगा, घटाओ 4 माइनस 39 बटा 6, ऐसे नहीं घटेगा, नहीं कुछ तो बटा में 1 तो -5 यू। चलिए 6 कैल्शियम 6, इससे भागा देंगे 6, 6 चौका 24, माइनस से भागा देंगे 1 गुना 39 39 हुआ -5 यू। तो घटाइए, 9 में से 4 घटेगा वो 5, 3 में से घटेगा वो 3 में से 2 घटेगा 1, -15 बटा 6। अभी कौन रेखा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गुना में ना है, इधर जा करके क्या दे, क्या हुआ तो 15 बटा 6, ये बड़ी रेखा हुआ, तो -5 बटा कितना 1 ना, -5 बटा, अब पलट जाएगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, यू बराबर हुआ -15 बटा 6, फिर गुना -1 बटा 5, माइनस 5 दिया हुआ 15, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यू बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1 बटा 2, यू का मान समझा कि नहीं। देखिए 5 तिया 15, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 दूना माइनस गुना माइनस प्लस वह 1 बटा 2। चलिए यू का मान किस में रख दे, 1 में रखिए या तो 2 में, किस में रखिए, यू का मान समीकरण 1 में रखते, हल्का रहेगा ना, 2 में कहा रखिए, यू का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम रखने पर। चलिए समीकरण 1 कितना है, ये देखिए 2u प्लस 3v बराबर कितना 2। चलिए u का मान कितना आया 1/2 प्लस 3v बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3v बराबर 2, ये प्लस में इधर जा करके 3v बराबर 2 माइनस 1, 3v बराबर 1, v बराबर हुआ 1/3। अभी मेनली हमारा आंसर आया है, अभी मान क्या करना पड़ेगा, देखिए वो ये हल में टाल देते हैं, इधर हम बनाते हैं, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग है, यहाँ तीसरा उतारना, इधर चौथा उतारना है। हमको एगो टेबल भी लाना पड़ेगा ना, बताइए हम थक जाते तो फिर बैठे कैसे, तो फिर अटो नहीं करता कुर्सी। चलिए यहाँ पर चलिए वो आता है लिख देंगे, क्या लिखेंगे वो आता है। चलिए क्या माने है बान, टूल ऐसी रखेगा, टूल टूल टेबल थोड़ी बोल रहे हैं, 1 बटा टेबल बोल दिए थे तो उसी को ना बोलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए 1 बटा x माइनस वाई 1 बटा x, यहाँ पर मान लौटाना सीखो, 1 बटा x माइनस 1 बराबर u। अब देखो u का मान कितना आया है 1 बटा 2, हाँ यहाँ पर समझिए, तो 1 बटा x माइनस 1 बराबर 1 बटा 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा हल, तो 2 गुना 1 बउआ 2, इससे गुना करेंगे तो 1 गुना x 1 गुना -1, अब 4 वाला 1 दुनिया 4 वाला, तो 2 माइनस में इधर आकर के प्लस में, यानी x का मान डायरेक्ट कितना कर सकते 3, x का मान 3, पुनः ना बाई के माना। चलिए 1 बटा बाई प्लस 1, तो क्या माने भी, अब भी का मान कितना आया, हाँ चलिए वो 1 हो जाएगा 1 बटा 3, 36 गुना 3 गुना 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई प्लस 1, प्लस में इधर आकर के तो 3 माइनस 1, अर्थात हम बाई बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, 3 में से घटेगा 2। चलिए तो इस प्रकार हम बनाएंगे, देख रहा है एक वर्ड भर गया हुआ, ये सब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, चाहे दीर्घ उत्तरीय भी पूछ सकता है।
इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? जहां नहीं एक बार और समझा देंगे, पहले लिखिए। अभिलोपन विधि इतना ही टाइप से अगर पूछेगा बिहार बोर्ड बहुत, इससे ज्यादा नहीं। परीक्षा 16 तारीख से न है, 18 तारीख से है, 18 तारीख। 3 दिन पड़ेगा ना, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। अभी 18 तारीख से जीवी ना, लगातार 3 महीना जीवे, फिर 75% पूर जीते, नहीं पूरता है, 38 से जोड़ेंगे। हाँ 75 बाद कल सीख लेगा। अजाय विद्या सजान बोल रही है, सजान बोल रही है, अरे बाय बाय, हला नहीं करो, उतारो। हो गया ना, लेट कीजिएगा। कोई ऑनलाइन देखेगा बताओ? वाला क्या देखेगा, इतना देरी पढ़ाते हैं, तू ही सब खाली देखेगा, तू सब नहीं देखेगा। एकाओ कोई देखा है बुआ इसका क्लास छूटा है? एक बार देखो, व्यूअर बढ़ाओ है, अच्छा क्वालिटी रहता है, मतलब वीडियो वाला। जो बोला कोई सब लिखाई ले जा, वो तो अथी पर वो हो जाता है कोई भी। बताओ 50 के 50 सब्सक्राइबर है, बढ़ाने रहेंगे, नहीं हो रहा ना। अभी मोबाइल ला 3 के तरह बढ़ाइए। अच्छा रुका, एक आठ पूरा दे, कितना? 1 1 लाख पूरा दे तो हो गया। इससे बड़ा और क्वेश्चन नहीं विलोपन में, यही बड़ा है।
एक पेजा भर गया ना। डेढ़ पेज हम जल्दी तो लिखे तो होगा। देख हमरे कलमा के जाए ना जे ये हो रे हो गया। अरे हटेंगे तो खा जाते हैं दिया है बड़वा ए हल्ला शांत रहेगा। अरे हटेंगे ये कर रहा हाँ वो कौवा हाँ भाभी को देखिए अरे गोतिया साइकिल बनाए गोतिया भाई में चल जल्दी कर दो हो गया। हाथ बत्ते में तेरा इस प्रकार बन जाना चाहिए। वो रहने दीजिए, आज बार होमवर्क लिख लीजिए। तो बहुत सारा विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या समझते हैं? खत्म। कल बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। कल कौन सा विधि? फिर तीसरा दिन ब्रज गुणन विधि और लास्ट में ग्राफीय विधि को खत्म करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस ज्यादा दिन हो रहा है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, आज से पढ़ा रहे हैं। मिटार दे हो गया है। आज छुट्टी भी है स्कूल में, है ना? तो ढेर मनी होमवर्क दे देना। घर में कौन चीज की सब काम है? तो सब जारन चुनने जाती है, खाना बनने की। चलिए सभी को लिख दीजिए हेडिंग में, विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। सबका लक्षण घेरा ले। कौन था? पिटा जाएगा, समझ गया ना? देखे कल भी दिए ना होमवर्क? कल भी दिए थे ना?
तो हम बोले अरे ए हल्ला लिखेगी तू सब। टेंटवा नहीं है। चवालीस मेहंदी भी होना है, वो कला है। व्यक्ति का एक पेज जब 1.5 पेज में पहुंचेगा तो 2.5 कम 15 9 पेज में पहुंचे तो 2.5 9 तब देना दे। हमरा यहाँ लेकिन खराब हो कोई पैसा करता है है लिखेगी 200 रुपये का चल देखो ये सब कुछ प्रतिस्थापन की से हल कर दो दिया। कई क्वेश्चन हो गया 7 गो। ये है तो दो नहीं हाँ ठीक है तो बनना अपन मान सही में इतना भारी भारी कितना भारी भारी है 5 किलो के 10 किलो के हमरा लिए बात क्या कहते हैं एरिया 10 किलो का ये फिरिया झड़ जाए तो कपिया चलाओ तो कितना है। जितना चलना उतना कार्य पैदल लगे। चलिए बनाइए बस। मेरी ना माहिर कहे भी अपने मां में